वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। और सेक्रल चक्र का चैप्टर कुछ ज़्यादा ही लंबा है। इसके अंदर एक मैंने सेक्रल चक्र के बारे में किया, मतलब के स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। जैसे मूलाधार चक्र में दो सेक्शन थे, एक मूलाधार चक्र, फिर मूलाधार चक्र और कामुकता, और फिर तीन थे, मूलाधार चक्र और सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीना, जिंदगी में कैसे खुद को जिंदा रखना है। इसके अंदर तीन चार है, और वो भी बहुत लंबे लंबे हैं। वो तो फिर भी छोटे थे, ये तो बहुत लंबे लंबे हैं। तो कुछ फायदा नहीं है कि मैं एक सेशन में पूरा करूं, तो मैं हिस्सों में करूंगी। तो इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है, क्योंकि इस स्वादिष्ठान चक्र का ताल्लुक स्वाधिष्ठान, स्वाद, स्वाद, स्वादिष्ठान का ताल्लुक हमारी जिंदगी में हमें जो स्वादिष्ट लगता है उससे है। इसके अंदर खाना पीना, सेक्स, सब कुछ आ गया। लेकिन खास करके इसका ताल्लुक है हमारे बच्चे पैदा करने से, यानी कि हमारी कामुकता से, और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते से, वन टू वन लेवल पे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये रिश्तों के बारे में है, कि स्वाधिष्ठान चक्र और सामने वाले लोग। इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर आपने चेक किया होगा तो हमने मूलाधार चक्र खत्म किया, और मूलाधार को एक्टिवेट कैसे करना है, ऑफ कोर्स नॉट 100%, बट उसमें कुछ बातें मैंने बताई हैं जो आप कर सकते हैं। और आप मंगलवार को शुरू कर सकते हैं, आप शनिवार को शुरू कर सकते हैं, जो दिन आपको ठीक लगे आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो वो पूरा दिन है कि वो पूरा दिन आपने उस तरह से बिताना है। तो आगे आने वाले चक्रों के बारे में देखती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कोशिश करूँगी कि मैं इस चक्र के बारे में बिता लूँ। ये बातें कुछ ऐसी हैं जो मैं अपने चक्र के कोर्स में सिखाती हूँ, और उस तरह से शायद मदद मिल सकती है। खैर, आगे चलते हैं। वो कहते हैं वास्तव में एक कुंजी यह है कि रिश्ते के भीतर प्रत्येक इकाई को एक अद्वितीय सुंदरता के फूल के रूप में देखा जाए, जिसे काटने या तोड़ने से बेहतर देखा जा सकता है। हमने उन अच्छी चीज़ों पर चर्चा की है जो एक खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ होती हैं, जब हम खुद को उसी तरह योग्य मानते हैं जैसे हम हैं। आगे कार्ला कहती है, आइए अब देखें कि दूसरों की को समान रूप से योग्य देखने का लाभ कैसे उठाया जाए जैसे वे हैं। नारंगी किरण ऊर्जा केंद्र अमूर्तता, अमूर्तता के बारे में नहीं है। अमूर्तता के बारे में नहीं है। ये अमूर्तता क्या होता है मुझे देखने दो जरा। एब्स्ट्रैक्शंस, अच्छा। अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शंस मतलब ऐसी की वो बातें जो आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जिनको आप पूरी तरह से विस्तृत तौर पर समझाया नहीं जा सकता। ये मानव जाति से प्रेम करने के बारे में नहीं है। नारंगी किरण चक्र उस तरह से सख्ती से काम करता है जिस तरह से हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग करते हैं, और एक समय में अपने और अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों में अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करते हैं। पेट चक्र मतलब कि ये नारंगी किरण वाला चक्र पूरी तरह से व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में है। रिश्ते, ये हमारे समय का एक चर्चित शब्द है। इसका अपना भी परिवर्णीय शब्द है, आर, रम। यह शब्द अंग्रेजी में प्रवेश कर गया, अरे मैं भगवान, शब्द अंग्रेजी में प्रवेश कर गया 14वीं शताब्दी में लैटिन से फ्रेंच के भाषा के माध्यम से। मतलब पहले नहीं था इसका मतलब। लैटिन शब्द रिलेशनम का शब्द का शाब्दिक अर्थ है वापस लाना। लैटिन में रिलेशनम, रिलेशनम, रिलेशनम के शब्द का अर्थ है वापस लाना, एक पुनर्स्थापना करना, एक पुनर्स्थापना,
इसका पहला प्रयोग रोमांटिक था। जिन लोगों के बीच रिश्ता था, वे खून के आधार पर नहीं बल्कि रोमांटिक रुचि या विवाह के आधार पर एक दूसरे के साथ बहाल हुए थे। बहाल हुए थे मतलब एक दूसरे से जुड़े थे। 16वीं शताब्दी तक कानूनी दुनिया के ग्राहकों और उनके वकीलों के बीच विशिष्ट संबंधों को इंगित करने के लिए इस शब्द पर कब्जा कर लिया था। जैसे जैसे पुनर्जागरण में विज्ञान का विकास हुआ, भौतिकी और रसायन विज्ञान ने इस शब्द का अर्थ प्राकृतिक आकर्षण मान लिया। कुछ तत्वों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, भगवान का शुक्र है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक से संबंधित हाइड्रोजन के दो भागों के बिना हम क्या क्या करेंगे? ऑक्सीजन का भाग मतलब ऑक्सीजन के एक भाग के बिना हम हाइड्रोजन के दो भाग का क्या करेंगे? H2O पानी होता है। प्राकृतिक आकर्षण के पैटर्न सृष्टि के काम करने के तरीके का एक गहरा हिस्सा है। हम पाते हैं कि कुछ लोगों के प्रति हमारा तत्काल रसायन विज्ञान या स्वाभाविक आकर्षण होता है, दूसरों के प्रति नहीं होता। मैंने जो स्पिरिचुअल लॉज के ऊपर बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में का जो मैंने आज सेशन किया है, अगर आपने नहीं देखा, उसके अंदर इसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है और वो इस चक्र से गहरा ताल्लुक रखता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसे भी ज़रूर देखें। इत्तेफाक है, हम कुछ लोगों को दूसरों से अधिक पसंद करते हैं, करने से बच नहीं सकते। हम कुछ लोगों को दूसरों से अधिक पसंद करते हैं, किसी को कम करते हैं, इससे हम बच नहीं सकते। हम में से प्रत्येक के पास हमारे ऊर्जा निकायों से ऊर्जा की एक आभा होती है, ऑरा, जो हमारे कंपन का निर्माण करती है। हमारी जो फीलिंग्स हैं, मेंटालिटी है, उससे हमारी जो कंपनता होती है, उसकी वजह से हमारा ऑरा बनता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण और आनंददायक तरीके से हमारे साथ वाइब इन करने जा रहे हैं करते हैं ताकि इनके साथ ऊर्जा साझा की जा सके। लोग एक इलाज हैं, दिस नहीं मतलब कि अ, जिन लोगों के साथ हमारी ऊर्जा अलाइन करती है, एक सी होती है, और उनके साथ जब हम साझा करते हैं अपनी ऊर्जा को, दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, जान पहचान करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो वो बहुत एक सुंदर अनुभव होता है, ये कहना चाह रहे हैं वो। और अन्य लोगों के साथ हमारी तरंगें उनसे इतनी भिन्न होती हैं कि हम संभवतः चेतन मानवीय स्तर पर कभी भी उनकी उचित सराहना नहीं कर। फिर भी आत्मा के स्तर पर हम सभी समान रूप से अच्छे हैं। हम सब एक हैं। जब हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है तो एकता की याद दिलाने से नारंगी किरण केंद्र खुल जाता है। मतलब लॉ ऑफ वन की याद दिलाने से, कि हम अगर उसे याद दिलाने से नहीं, मतलब उसको याद करने से कि हम सब एक हैं, नारंगी केंद्र किरण खुल जाता है ताकि निर्माता की महत्वपूर्ण ऊर्जा काम कर सके। उस चक्र के माध्यम से स्वतंत्र रूप से आ, एक मिनट, ये ये याद करना मददगार रहता है कि हम सब एक हैं। और जब हम ईश्वर को याद करते हैं, उसकी एकता को, कि हम सब में उसी का वास है, तब हम इस तरह के लोगों के साथ जब अपना रिश्ता बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो इससे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो खुल जाता है, जिसके वजह से ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर की रोशनी हमारे इस पाइपलाइन से आज़ादी से, स्वतंत्रता से और आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकती है। मुझे लोगों के साथ फूलों की तरह व्यवहार करने, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से न हटाने और न ही हमारे फूलदानों में फिट करने के लिए उनके तनों को काटने के बारे में उपरोक्त उदाहरण बहुत पसंद है, बल्कि वे जैसे हैं वैसे ही उनका आनंद लेते हैं। कहने का उसका मतलब ये है कि एक
कहावत है कि लोगों को फूलों की तरह, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे आप फूलों की तरह करते हो। उन्हें फूलों को वो जहां पर है वहां से काट के तोड़ के अपने घर के वाज में लगाने के बजाय वो जहां है वैसे उनका आनंद लो। वहीं पेड़ पौधों के ऊपर उन्हें तोड़ो मत। तो इसी तरह लोगों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश मत करो। वो जैसे हैं उनका वैसे ही आनंद लो। ये नारंगी किरण चक्र को स्पष्ट रखने की एक शक्तिशाली कुंजी है। यह कुंजी सरल लगती है लेकिन है नहीं। हमारी संस्कृति बताती है कि अपने भले के लिए या अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ छेड़छाड़ स्वीकार है। हमारी ये संस्कृति बताती है कि ये व्यवहार स्वीकार है, पर ये एक्चुअली है नहीं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बच्चों के रूप में हम सीखते हैं कि कृपया मतलब प्लीज और धन्यवाद, थैंक यू या सॉरी के साथ चीजों को अच्छे ढंग से कैसे मांगा जाए। हम सीखते हैं कि सामाजिक मेल जोल के पहियों को कैसे चिकना किया जाए। विनम्र बने रहने के लिए हम तब मुस्कुराना सीखते हैं जब हमारा मतलब ये नहीं होता, जब झूठ बोलना होता है, झूठ बोल के काम करवाना होता है। हम उन लोगों को नाराज बहुत लोग करते हैं ऐसे मीठे बन के, हो हाँ मैम, हेलो मैम। हम उन लोगों को आप कितनी अच्छी हैं, हाँ हाँ नहीं नहीं, ए हैं कुछ लोग ऐसे मस्का लगाते हैं। उनको लगता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं। उनको पता नहीं भगवान ने मुझे स्पेशल नजर दी है। हम उन लोगों को नाराज करने से बचने के लिए सफेद झूठ बोलना सीखते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं या खुश करना चाहते हैं। हम व्यवहार करना सीखते हैं अपने आप में ये सीखें। फ्लैट गेम बोर्ड पर ठोस संपत्ति है, ये जो सीख है मतलब जो हम हमारे लेसन्स हैं। ठोस संपत्ति है मतलब कि बहुत जरूरी है। और उन्नत गेम बोर्ड पर मतलब कि मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड पर, जिंदगी के मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड पर स्वीकार्य शुरुआती बिंदु है। किसी भी गेम बोर्ड पर, सॉरी बीच बीच में फोन बहुत आ रहा था। किसी भी गेम बोर्ड पर यह एक सुखद बात है जब हमारे व्यक्तिगत रिश्ते सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस तरह के सीखे हुए, सॉरी दोबारा बोलती हूँ अगर सुनाई नहीं दिया। किसी भी गेम बोर्ड पर यह एक सुखद बात है जब हमारे व्यक्तिगत रिश्ते सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस तरह के सीखे हुए और कृत्रिम व्यवहार से हमें किसी भी आंतरिक अर्थ में यह पता नहीं चलता कि व्यक्तिगत शक्ति क्या है, शक्तिशाली होने का एहसास कैसे होता है, या उन्नत गेम बोर्ड पर खेलने में हम उस शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक लोकतंत्र उन्नत गेम बोर्ड पर राज करता है। कॉन्फेडरेशन दर्शन के अनुसार मौत की सजा पर बैठे लोग, कॉन्फेडरेशन वे भगवान मतलब कि कॉन्फेडरेशन की फिलॉसफी के अनुसार मौत की सजा पर बैठे लोग जिनकी हत्याएं और अन्य अपराध बेहद नकारात्मक और काले इरादों के साथ किए गए थे, बिल्कुल हमारी तरह ही योग्य और सम्माननीय आत्माएं हैं। परिसंघ के दृष्टिकोण से जो सृष्टि को एक समग्र के रूप में देखता है, लोगों के कार्य चाहे वे कितने भी घृणित क्यों न हो, आत्मा के स्तर पर उनके अद्वितीय मूल्य के सामने फीके हैं। संवर्धित गेम बोर्ड पर राज करने वाली करुणा हमारी त्रुटियों और मूर्खताओं के माध्यम से सही ढंग से देखती हैं और पाती हैं कि एक का टुकड़ा, जैसे कि जोशिया जो, जैसे जोशे मतलब कि जीसस की, मेरे ख्याल से ये बात कर रहे हैं, जोशिया कहते हैं उसे, आई डोंट नो, की सभी संस्थाएं हैं। इसलिए जबकि फ्लैट गेम बोर्ड पर निर्णय तार्किक और आवश्यक है, उन्नत गेम बोर्ड पर इसका कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में इसकी प्रवृत्ति होती है। अच्छा, ओह वन सेक, ये आधा सेंटेंस। तो वो ये था कि
जब हम एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तब हम नारंगी किरण ऊर्जा केंद्र को संकीर्ण या यहाँ तक कि अवरुद्ध कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं। जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने की ज़रूरत होती है जिसके कंपन का हम आनंद नहीं लेते, मतलब उसके साथ वाइब्रेशन मैच नहीं होती, तो कुछ सरल तकनीकें हैं जो हमारे स्वयं के स्वयं के ऊर्जा निकायों का उपयोग करती हैं हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए। कि मतलब है कि जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो कुछ असाधारण आसान टेक्निक्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका ऑरेंज रे ब्लॉक ना हो। मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर मैं समझाने बैठी ना तो मैं बह जाऊंगी और मैं बहुत लंबी लंबी बातें करती हूँ और ये सेशन काफ़ी लंबा है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से आधे घंटे में हो जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं, सब कहती है कार्ला, सबसे पहले यदि हम किसी असभ्य क्लर्क या किसी धक्का मुक्की करने वाले परिचित के साथ काम कर रहे हैं और हम दबावग्रस्त और असहज महसूस करते हैं, तो हम मानसिक आत्मरक्षा के लिए बस एक क्षण का समय ले सकते हैं। हम अपने बालों को सीधा करने का दिखावा कर सकते हैं। हम खुले हाथ से अपने पूरे सिर पर हाथ फेर सकते हैं। फिर हम अपने कंधों से रोए को साफ कर सकते हैं और अपने हाथों को अपने शरीर पर इस तरह से ब्रश कर सकते हैं जैसे कि हमारे कपड़े लटकने के तरीके को सीधा कर रहे हों। हमने बस हमारे आभा मंडल को साफ और ताज़ा किया है। ऐसा करते समय ध्यान रखें कि उस ऊर्जा को उसकी जिसकी हम सराहना नहीं करते, अपनी आभा के निजी स्थान को छोड़ने के लिए कहें, मन में, उसके सामने नहीं। अब अब अपने बॉस के सामने अगर आप कहोगे कि इसके ऑरा को मैं निकाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अ, अम, आपको उस ऊर्जा को कहना है कि मुझे छोड़कर जाओ, एक तरह से मैं आपको अपने से दूर करता हूँ। अब अपने ऊर्जा शरीर की शक्ति का उपयोग जारी रखते हुए हम अपने पैरों या टखनों को एक साथ कर रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप अपने पैर क्रॉस कर लेते हो और अपने हाथ ऐसे क्रॉस करते हो, जो पैर क्रॉस करते हो और हाथ क्रॉस करते हो, अगर आपको सामने वाला इंसान पसंद नहीं है और उसके साथ आप कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहते और उसे दूर रखना चाहते हो, तो अपनी नाभि को हमेशा क्रॉस हाथ करके ना कवर्ड रखना और दूर से नमस्ते करना, उसे छूना मत और जितना हो सके उससे दूर रहना। अ, हाथों और पैरों को क्रॉस करके आप अपना एक सर्किट बना सकते हैं। बैठने पर ऐसा करना बहुत आसान है, लेकिन खड़े होने पर भी हम इस माध्यम से अपने ऊर्जा शरीर के सर्किट को विनिति रूप से और प्रभावी ढंग से बंद कर सकते हैं। जब हमने दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही अब वो इंसान सामने आता है, मन में बोलो कि मैं अपने और इस इंसान के बीच में एक मिरर, मुंह देखने वाला शीशा खड़ा करती हूँ, या मैं अपने आप को वाइट लाइट से प्रोटेक्ट करती हूँ। याद नहीं रहता, इसे याद करना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। जब हमने इस सर्किटरी को बंद कर दिया, तो हमने अपने लिए एक सुरक्षित जगह बना ली। हमने अपने मानसिक स्थान को परिभाषित कर लिया है और हमने खुद को उन विषाक्त कंपनों से सुरक्षित कर लिया है जो हम महसूस दूसरे व्यक्ति से जो आ रही हैं और जो हमें महसूस हो रही हैं। और हमने एक क्षण के लिए भी अपने हृदय में स्वयं को उससे अलग किए बिना ऐसा किया है। हम आत्मा के स्तर पर उसके मूल्य देखना जारी रखते हैं। हम मानसिक आत्मरक्षा के साथ सीमाएं निर्धारित करके स्वयं का सम्मान करते हैं। हम स्वयं और अन्य सभी की एकता को गहरे आध्यात्मिक स्तर पर देखकर स्वयं प्रेम का सम्मान करते हैं। यदि हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध वास्तव में घनिष्ठ है,
यदि हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध वास्तव में घनिष्ठ है, जैसे कि एक अच्छे दोस्त या प्रेमी का, तो हम अंततः पाएंगे कि उस दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं। शायद ये वो तरीका है जिससे वह अपना भोजन चबाता है, या ब्रश करता है, या फार्ट करता है, या नाक में उंगली देता है, कुछ भी, या चुस्कियां लेके चाय पीता है। ओह, पर मजा बड़ा आता है ऐसा पीने में। शायद ये उसकी आवाज का एक खास लहजा लहजा है जो हमारी नसों को झकझोर देता है। कारण चाहे जो भी हो, हम इन छोटी छोटी बातों से खुद को आतर्किक रूप से परेशान पाते हैं। ऐसे मामलों में जिस चीज का हम आनंद नहीं लेते, उसका आनंद लेने का दिखावा करना मददगार होता है। मुश्किल है जब कोई पचर 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 करके खाए ना खाना, नहीं होता है बॉस। मेरा तो खाना अंदर नहीं जाता, और खास करके अगर कोई डकार ले ले, वो- ऐसा नहीं है, हम सब लेते हैं, बहुत नेचुरल है, जरूरी भी है, लेकिन एक तरीका होता है। मुंह उधर करके थोड़ा कर लो, गलती से निकल जाए तो अलग बात है। हम जो भावनाएं महसूस करते हैं, उनमें से अधिकांश भावनाएं स्वयं द्वारा निर्मित होती हैं। यदि हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो हम ऐसा करने की आदत बना सकते हैं। मुझे लुईविले विद्यालय के इंजीनियरिंग स्कूल स्पीड साइंटिफिक स्कूल में लाइब्रेरियन के रूप में अपनी पहली नौकरी याद है। मैं 22 साल की थी। मेरी बॉस महिला थी, जिन्होंने मेरे जन्म के 2 साल पहले 1941 में वही इंजीनियरिंग और तकनीकी लाइब्रेरी बनाई थी। मतलब वो इंजीनियरिंग और तकनीकी लाइब्रेरी बनाई थी। तब से वहाँ वहीं राज कर रही थी। मुझे 1965 में नियुक्त किया गया था और मैं उनका पहली सहायक थी। उसे पता था कि कैसे निपटना है मुझसे। सबसे पहले हर दिन जब मैं उसके लिए काम करती थी तो वह यातना जैसा था, और मैं जानती थी कि पेशेवर नियुक्ति का सम्मान करने के लिए मुझे 1 वर्ष रुकना होगा। यह वर्ष मेरे सामने लंबा और कठिन था। फिर मैंने अभिनय की योजना तैयार की, जैसे कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे मुस्कुराने और अधिक सहज महसूस कराने के तरीके खोजने की परियोजना पर काम किया। जब ऐसा करना होता है ना, हाय, ऐसे नहीं करते, हाय, नेचुरल लगना चाहिए, और कोशिश करो कि दिल से आए। गहरी सांस लो, स्ट्रेस को बाहर छोड़ो, हाय, लाइक दैट। मैंने उसे चीफ कहना शुरू कर दिया। यह शब्द उस समय के लोकप्रिय टेलीविजन सिटकॉम गेट स्मार्ट में इस्तेमाल किया जाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मेरे लिए कौन से मूर्खतापूर्ण काम खोजे थे, और वह डोज ढूंढने में माहिर थी। मैं उसे हल्की सी मुस्कान देती और कहती, सही है चीफ। वो उससे प्यार करती थी। 1 महीने के भीतर मैंने पाया कि उससे वैसे ही प्यार करने में पूरी तरह सक्षम हूँ जैसे वह थी। 1 मिनट, 1 महीने में मैंने पाया आ, कि मैं उसे उसी तरह प्यार करने में सक्षम हो गई जैसे कि वो खुद से करती थी। जो चीज कोरी कल्पना के रूप में शुरू हुई, वह सच बन गई। फेक इट टिल यू मेक इट। कारण यह, एंड आई टेल यू, क्यों हम लोगों की माएं हमको ये नहीं सिखाती हैं बचपन से कि शादी के बाद यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। आज मतलब जो शादी के बाद परेशानियां आती हैं, इंक्लूडिंग फेक इट टिल यू मेक इट एंड बैड, टू अ पॉइंट एक्चुअली। कारण यह है कि जब कोई खिलाड़ी प्रेम का आह्वान करता है तो प्रेम प्रवाहित होता है और प्रेम सिखाता है। हमें प्यार नहीं करना है, हमें केवल ये निर्धारित करके प्रेम का प्रवाह शुरू करना है कि जिसे हम प्रेम करते हैं, प्रवाह शुरू करना है कि हम प्रेम करते हैं। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जानबूझकर मुस्कुराते हैं, न कि इसलिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, आप लोगों को नहीं भी जानते तो हाय,
मुस्कुराते हो ना? जेन्युइनली मुस्कुराते हो? कोई नहीं भी अच्छी लगती? हाय, करते हो? वही करने को बोल रही है। आ, चेहरे की उन मांसपेशियों के उल्टे उलटने से वास्तव में हमारे शरीर की रसायन शास्त्र बदल जाती है और मुस्कुराहट यांत्रिका नहीं रह जाती है, और अगर हम ऐसा करने दें तो यह एक सच्ची मुस्कुराहट बन जाती है। प्यार ने मुझे दिखाया है कि वह इस तरह बेवकूफ की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। उससे प्यार करने से मुझे एहसास हुआ कि वो इस तरह पागल जैसी बिहेवियर क्यों कर रही है। एक बार मुझे ज़बरदस्ती किसी पार्टी में बुलाया गया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कि तू कितना नाटक करती है, तमाशा करती है, अब प्लान बना है, क्यों कैंसिल कर रही है, ऐसे ड्रामा मत कर, आ जा, ऐसा वैसा बहुत। और मेरा 1% इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जिन लोगों से मैं मिलने वाली हूँ उनकी ऊर्जा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, ऐसा मुझे फील होता था। अ, है भी वैसे। तो मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया और मैंने कहा ठीक है, शायद इसी में मेरे लिए कोई लेसन है। मैं गई, बड़े प्यार से और नॉर्मली बिहेव किया मैंने, एंड 15 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर एवरीथिंग वाज सो कूल। मैं शांत हो गई, मतलब मैंने एंजॉय की वो इवनिंग। तो फेक किया, लेकिन आई मेड इट राइट। प्रेम ने मेरे सामने अपने डर और अपर्याप्त तथा अयोग्यता की गहरी भावनाएं प्रकट की। मेरा दिल उस पर आ गया और वह यह महसूस कर सकती थी। उसे वैसे ही स्वीकार करके जैसे वह थी, मैं उसका रक्षक और सहायक बन गई। होता है ऐसा, लेकिन जो जैसा है, हम अपने घर वालों को वो जैसे भी हैं अपनाते हैं ना, तो लोगों को भी वो जैसे भी हैं उसे हम अपना लें मन में। मतलब अगर हमारे अंदर जो है वही हम सामने अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल लॉ की बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने आज पढ़ा। तो अगर हम उसे अपना लेते हैं, अपने अंदर की उस शैडो वर्क करके खुद को अपनाते हैं और नेचुरल हो जाते हैं, रिलीज करते हैं स्ट्रेस को, तो बहुत आसान हो जाता है। हमने एक आदर्श रिश्ते के साथ अपना वर्ष समाप्त किया और उस वर्ष के दौरान उन्होंने मुझे पुस्तकालय चलाने की कला सिखाई, कठोर कला सिखाई। मैं एक ऐसी नौकरी में जाने में सक्षम थी जहां एक निजी 13 कक्षा स्कूल में मेरी अपनी स्कूल लाइब्रेरी थी। अ, उसने अपना प्राइवेट स्कूल बनाया 13 क्लासेस का। मेरे पुराने बॉस ने मुझे उस काम को करने के लिए आवश्यक कौशल दिया। इतनी कम उम्र की महिला के लिए यह एक बड़ी नौकरी थी और मुझे अपनी खुद की दुकान पसंद थी। प्यार की आदत किसी भी अन्य आदत की तरह ही है। खुद की दुकान मतलब मुझे अपना काम पसंद था। दैट्स व्हाट आई बिलीव व्हाट दैट शी इज ट्राइंग टू से। हाँ, कि मुझे अपना काम करना पसंद था। तो बाद में मैंने अपना स्कूल भी खोला। दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। प्यार की आदत किसी भी अन्य आदत की तरह ही है। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि एक आदत बनाने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं और किसी आदत को छोड़ने या किसी दूसरी आदत को बदलने में हमें लगभग इतना ही समय लगता है, 21 दिन। एक खिलाड़ी के रूप में हम वास्तव में प्यार का आह्वान करने और अपने दोस्तों या प्रेमियों के साथ होने वाले कष्टप्रद मुद्दों को कम करने में बुद्धिमान हैं। जब वह अपना खाना चबाएगा तो हम जल्द ही खुद को मुस्कुराते हुए पाएंगे, क्योंकि वह उसकी छोटी सी विचित्रता है और केवल वही इसे इस तरह से करता है। आई नो व्हाट दैट फील्स लाइक। जब हम उस कर्कश आवाज को सुनेंगे तो हम मुस्कुरा देंगे, यह स्वीकार करते हुए कि हम उसे प्रिय बम्बर जमाई को कहीं भी आ, जान लेंगे। मतलब उस तरह की भाषा वगैरह। अच्छा, ये मैंने कंप्लीट किया या नहीं?
थॉट कंप्लीट हो गया, पर नहीं, मैं इसीलिए ट्रांसलेट कर रही हूँ ताकि जल्दी खत्म हो जाए, कोई नहीं। फ्लैट गेम बोर्ड पर ये छोटी छोटी बातें महत्वहीन हैं, क्योंकि फ्लैट गेम बोर्ड पर रिश्ते सेक्स करने, दोस्त बनाने, उपयोगी साझेदारी बनाने या किसी सांसारिक ज़रूरत को पूरा करने के बारे में है। आई एम लेट फॉर माय डिनर। ये वही मामले ब्रह्मांडीय गेम बोर्ड पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम भावनात्मक रूप से चिड़चिड़े या अन्यथा उत्तेजित होते हैं, तो हमारे ऊर्जा शरीर नारंगी किरण में संकुचित हो जाते हैं। यदि हम वास्तव में बहुत परेशान हैं, तो उन्हें पूरी तरह से अवरुद्ध भी किया जा सकता है। ऐसी भावनात्मक उलझनें हमसे हमारी व्यक्तिगत शक्ति के साथ-साथ हमारी शक्ति भी छीन लेती हैं। हमारी मन की शांति की शक्ति भी छीन लेती हैं। ऐसी नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में हम उन लोगों से निपटने के लिए लगातार दूसरों की सेवा करने के विकल्प चुनने में सक्षम होने की संभावना नहीं रखते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। जब हम अच्छा सकारात्मक नहीं बन पाते, तो हम खुद को उन्नत गेम बोर्ड से बाहर कर देते हैं। उन्नत गेम बोर्ड से अम, उम, हम जब अच्छी सकारात्मक का कर्म नहीं कर पाते, बात नहीं बोल पाते या इस तरह से नहीं बन पाते, हम खुद को व्हेन वी कैन नॉट पॉजिटिव चॉइसेस, जब हम सकारात्मक चुनाव नहीं कर पाते, विकल्प नहीं, चुनाव नहीं कर पाते, तो हम खुद को उन्नत गेम बोर्ड के बाहर कर देते हैं। मोहम्मद अली और हॉवर्ड कॉसल दो अच्छे लोग हैं जिन पर हमें उन लोगों से निपटते समय विचार करना चाहिए जो हमें परेशान करते हैं। बॉक्सिंग एक खूनी खेल है और अली अपनी युवावस्था में एक तेज तर्रार चरित्र वाला व्यक्ति था, जो रवैये से भरा हुआ था, एटीट्यूड था उसमें। इसने हॉवर्ड कॉसेल जैसे स्पोर्ट्स कास्टर्स को परेशान कर दिया। स्पोर्ट्स कास्टर्स मतलब अ, जो उनको पीआर समझ लो। और कौशल बड़बोले और संवेदनशील भी हो सकते हैं। फिर भी अली और कौशल वर्षों से दोस्त बन गए, और क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने मौखिक रूप से पूर्ण पारस्परिक सद्भाव और सम्मान के साथ बातचीत जारी रखते हुए एक दूसरे का सम्मान और आदर करने के तरीके ढूंढ लिए। जब हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को दूसरों की सेवा के दृष्टिकोण से देखते हैं, जैसे भावनात्मक उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। हम सभी प्रकार के लोगों का तब और बेहतर आनंद ले सकते हैं जब हमारा पहला विचार सेवा का हो, दूसरों की सेवा और प्रेम। यह न पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, परिसंग की सलाह भी कुछ ऐसी ही है। पूछना वह नहीं जो दूसरा आपके लिए क्या कर सकता है, पूछें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। सकारात्मक की ओर ध्रुवीकरण में दूसरे की मदद करना स्वयं की मदद करना है, और हम पाएंगे कि रोटी 100 गुना होकर पानी के माध्यम से हमारे पास लौटती है, प्यार प्यार में प्रतिबिंबित बिंबित होता है। And we find bread returning to us on the waters 100-fold, love being reflected in love. इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, रोटी कहाँ से आ गई बीच में, ब्रेड। इतना समझ में आया कि जब आप किसी के साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं और सकारात्मकता से पेश आते हैं, तो अ, आपके झोली में सकारात्मकता ही आएगी। ये पूछो कि आप क्या कर सकते हो, और उसे बिना किसी शर्त के प्रेम करो। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। यहाँ पर सेक्रल चक्र एंड अदर्स, ऑरेंज रे एंड अदर्स खत्म होता है। इसके बाद आता है इसके बाद है डिस्ट्रैक्शन, के हमारे इस सेक्रल चक्र को ओपन रखने में हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, और उनसे कैसे जूझना है। आई थिंक इट्स अबाउट दैट। सो मैं भी आपके साथ पहली बार पढ़ रही हूँ, तो जो आएगा वो देखेंगे कल। आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय।